औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन अल्फ्रीद एकेडमी की तरफ से दोबारा हाजिर हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपसे हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपके लिए भी फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हमने पढ़ लिया था आयोनाइजेशन एनर्जी और क्वांटम नंबर की तरफ हम मूव कर चुके थे। तो क्वांटम नंबर 4 हैं, 4 में से 2 हमने पढ़ लिए थे। देखें, पहला हमारा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें बताता है साइज और हमें बताता है शेल्स के बारे में। दूसरा है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है शेप्स ऑफ सब शेल, सब शेल की शेप्स क्या। तीसरा जो आज हमारा लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल को हम जाहिर करते हैं n के साथ, एजीम्यूथल को हम l के साथ और मैग्नेटिक को हम जाहिर करते हैं m के साथ। तो m जो है, अब ये क्या है, सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंप्लीटली डिस्क्राइब ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। भी ऑर्बिट कैसे ओरिएंटेड है इन स्पेस, स्पेस में कैसे हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। ठीक है, तो इसको हम जाहिर करते हैं m के साथ। m की जो वैल्यू है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन l, ये भी l पर डिपेंड करती है। मीन टू से when n is equal to 1 this is called k shell and l is equal to 0। ठीक है, when n is equal to 2 this is called l shell and l value is equal to 0 and 1। when n is equal to 3 it's called m shell and l value is 0 1 and 2। when n is equal to 4 this is called n shell and its l value is 0 1 2 and 3। ठीक है, और ये हमने पीछे पढ़ लिया कि when l is equal to this is called 1s, this is called 2s 2p, this is called 3s 3p 3d, 4s 4p 4d and 4f। नो जब हम l के बाद m पे आते हैं तो हमने कहा है कि m डिपेंड्स अपॉन l। अगर l की वैल्यू m की वैल्यू बराबर, देखिए डिपेंड हो गया, l की पहली वैल्यू m की पहली वैल्यू। अब l की 2 वैल्यू, तो m की जो 2 वैल्यू होंगी वो ये होंगी 0 +-1, मतलब इसके 3 फोल्ड हैं, 3 फोल्ड्स। कैसे, मतलब 0 -1 एंड +1, इसके 3 फोल्ड हो गए। इसी तरह जब हम इधर आते हैं l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू हो जाएगी 0 +-1 +-2, तो इसके 5 फोल्ड्स हो जाएंगे। 5 फोल्ड कैसे, 0 +1 +2 -1 एंड -2। इसी तरह when l is equal to 3 तक हम जाएंगे तो m की वैल्यू हो जाएंगी 0 +-1 +-2 +-3 एंड +-4, तो इसके 7 फोल्ड हो जाएंगे। 7 फोल्ड मतलब 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, 7 फोल्ड। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है फोल्ड्स के बारे में। ये फोल्ड्स क्या वाला है, इसे हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम, उसे हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। इस तरह हम कहते हैं कि p के जो है वो 3 फोल्ड हैं, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है,
डी के जो है वो 5 फोल्ड्स हैं, मतलब 5 डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। इस तरह हम एफ के कहते हैं 7 फोल्ड्स हैं, तो मतलब इसके 7 डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब इसे कहते हैं ओरिएंटेशन। अब देखें, अगर हम P है, अब देखिए P के डी जनरेट ऑर्बिटल हो गए जी 0 +1 -1, मतलब Px Py एंड Pz। इस तरह अब D के हम देखते हैं तो हमारे पास आता है 0 +1 +2 -1 -2, तो मतलब हमारे पास हो गया dxy dyz dzx dx² -y² एंड dz²। इसी तरह f के जब हम फोल्ड लिखेंगे 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, तो इसके 7 फोल्ड आ जाते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंप्लीटली एक्सप्लेन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब डी जनरेट ऑर्बिटल। p के 3 डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, d के 5, f के 7। अब हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन n = 4। ठीक है, 4 में अगर हम देखें तो f है, तो इसके कितने डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं। इसको अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास फार्मूला भी है, तो हम इसको बता सकते हैं इसके 7 फोल्ड है, 9 फोल्ड है। इस तरह हम चलते रहेंगे। ओरिएंटेशन से क्या मदद है, देखें जिस तरह अगर हम डी की ओरिएंटेशन देखते हैं 0 -1 -2 +1 +2। ठीक है, तो आप देखिए ओरिएंटेशन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 से -1 में भी जा सकता है, -2 में भी जा सकता है, +1 में भी जा सकता है और +2 में भी। मतलब इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मोशन को कंप्लीट करेगा। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो ये हमारे पास ये ओरिएंटेशन है। तो डी जनरेट ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है, या नहीं रखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो इनकी जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होगा तो इनकी एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो P है, तो P जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो फिर ये डीजनरेट नहीं कहलाएगा, इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास कंप्लीट हो गया कि पहला शेल K, उसका सब शेल 1s और उसकी ओरिएंटेशन है जी 1 फोल्ड है। इस तरह देखें n = L शेल, L की वैल्यू 0 1 S और P है, और इसकी 3 फोल्ड है Px Py एंड Pz। यहाँ लिख देते हैं Px Py एंड Pz। इसी तरह n की जब 3 होगी तो M शेल है, इसकी L की वैल्यू 0 1 2 S P एंड D होगा, तो इसके जो 5 फोल्ड हो जाएंगे। यानी हमारे पास अगर लिखें dxy dyz dzx dx² -y² एंड dz², तो 5 फोल्ड है। इसी तरह f के जो है ना 7 फोल्ड है, इस तरह। तो ये हमारा क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया मैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगा तो इसकी एनर्जी सेम रहेगी। चौथा क्वांटम नंबर है हमारे पास, दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम ऐसे से जाहिर करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, देखें स्पिन किसे कहते हैं। स्पिन से मुराद है मूव करना अपने एक्सिस के गिर्द भी और सेंट्रल बॉडी के गिर्द भी, सेंट्रल बॉडी। ठीक है, वेरी सिंपल। स्पिन किसे कहते हैं, मूव करना, मोशन करना अपने एक्सिस के गिर्द भी और सेंट्रल बॉडी। देखें मीन टू से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में ऐसे मूव कर रहा है और अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस तरह हमारी अर्थ है वो सूरज के गिर्द भी मूव कर रही है और अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसकी 2 वैल्यू होती हैं, s = +1/2 s = -1/2। तो स्पिन 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं
क्लॉक वाइज और एक को हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। अब क्लॉक वाइज को हम इस तरह ज़हर करते हैं डाउनवर्ड एरो से, और एंटी क्लॉक वाइज को हम अपवर्ड ज़हर करते हैं। ठीक है, यानी ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये घड़ी की सिमत में चल रहा है और अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रहा है, और ये दूसरा है, ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में चल रहा है और ये अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर। तो ये क्लॉक वाइज है, ये एंटी क्लॉक वाइज, इसकी वैल्यू +1/2, इसकी वैल्यू -1/2। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया। टोटल 4 होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।